हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ। चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब त्रिकोणमिति क्या है, मैं इसे बहुत ही विस्तृत प्रकार से बता रहा हूँ। मैं आज आपको पार्ट फर्स्ट बता रहा हूँ। मैं इसे एक एक पार्ट बताऊँगा अच्छी तरह से, और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। पहले आप समझिए कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से बना है, एक त्रिकोण और एक मिति। क्या बना है? दो शब्द से, एक त्रिकोण और दूसरा मिति। अब त्रिकोण क्या है? तीन। त्रि माने क्या होता है? तीन। कोण माने क्या होता है? कोण। यानी वह जैसे वह वस्तु हो जिसके तीन कोण हो, तो त्रिभुज ही हुआ जिसके तीन कोण होते हैं। अब त्रिभुज तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आपको ऐसे त्रिभुज को हमें लाना है जो त्रिकोणमिति में सम्मिलित हो सके। अब क्लियर हो गया? ऐसे कोण जो यानी त्रिकोण वाला त्रिभुज जो इस त्रिकोणमिति में सम्मिलित हो सके। अब वो कौन सा त्रिकोण है जो इसमें सम्मिलित हो सके, तो मैं आगे बता रहा हूँ, पहले इसको समझा लेता हूँ। त्रिकोण यानी तीन कोण प्लस मिति। मिति माने परिध। परिध क्या होता है? माप। माप को क्या कहते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट माने मापना। यानी ऐसे तीन कोण का माप करना इस चैप्टर में सिखाया गया है। तो आपको त्रिकोण यानी तीन कोण वाले त्रिभुज कैसे होने चाहिए, मैंने आपको बताया ना कि त्रिभुज तो कई प्रकार के हैं, लेकिन इसमें एक ऐसे त्रिभुज का यूज करना है जो इसके सारे सवाल का आंसर समाहित हो, यानी आंसर निकल सके। तो ये त्रिकोण कैसे यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा त्रिकोण है? ये पाइथागोरियन त्रिकोण। पाइथागोरियन त्रिकोण ये एक अंग्रेज गणितज्ञ था जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय बताया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एक तीन कोण तो उसमें भी होते हैं, लेकिन एक कोण उसका 90 डिग्री होता है। अब क्लियर हो गया? पाइथागोरियन त्रिकोण में क्या है? एक कोण क्या है? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री और दूसरा तीसरा जो भी हो। तो पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में। अब क्लियर हो गया? त्रिकोणमितिक में वही त्रिभुज यूज होगा जो समकोण हो, यानी एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो। अन्य दो भुजा क्या है? ए और ए। अब मैं आपको इसको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। मैं एक त्रिभुज बना लिया हूँ। त्रिभुज क्या है? ए बी सी। ये क्या है? त्रिभुज है। इसका बेस क्या है? आधार क्या है? बी सी। ये आधार। आधार को क्या कहते हैं? बेस। इंग्लिश में बेस। इसको दर्शाते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं बी से। और ये क्या है? लंब है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे प्रदर्शित करते हैं पी से।
क्लियर हो गया। यानी बेस पे जो लंब रहेगा उसका कोण कितना रहेगा 90 डिग्री। कितना रहेगा 90 डिग्री। क्लियर। अब ये जो है लंब बी से जुड़ रहा है, ए भी इससे जुड़ रहा है। अब ए और सी को जोड़ देंगे, ए जोड़ गया ए सी। इसको हम क्या कहते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इसको प्रदर्शित करते हैं यच से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं यच से। अब ये तीनों क्या हो गया एच पी बी, यानी एच पी बी। ये क्या है त्रिकोणमितिक में ये ट्रिक। ये तीनों क्या है त्रिक, यानी 3 अंक। त्रिक माने 3 अंक। पाइथागोरियस के 3 अंक क्या है पाइथागोरियस के 3 अंक। तब इससे हम कह सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक यानी पाइथागोरस के 3 अंक। अब यहाँ क्लियर हो गया। ए बेस हो गया, ए हाइपोटेनियस हो गया, ए परपेंडिकुलर हो गया, ए 90 डिग्री हो गया। चूंकि हमारा पाइथागोरस प्रमेय में ये बता रहा है कि समकोण त्रिभुज में, यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसको क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य 2 भुजा यानी ए भुजा और ए भुजा के योग वर्ग के योग के बराबर होता है। अतः यह देखिए लिख दी हमने कर्ण का वर्ग यानी इसका वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी इसका वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी इसका वर्ग, इस दोनों के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए कर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं एच से। हमने एच लिख दिया तो हो गया आर एच स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी यानी आधार बेस बी स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर जो पी से प्रदर्शित करते हैं पी स्क्वायर। तो हो गया आर एच स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख लीजिए ए क्या है ए सी, तो आर हो गया ए सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस यानी बी सी स्क्वायर प्लस लंब यानी ए बी स्क्वायर। अतः पाइथागोरियन त्रिकोण क्या है। चूंकि आप पाइथागोरियन त्रिकोण क्या है मैं इसे अच्छी तरह से बता रहा हूँ। मैं आपको बताया था ना कि 3 पूर्णांक यानी 3 अंक एक्स वाई जेड यानी पूर्णांक यानी पूर्ण अंक हो कि समुच्चय को पाइथागोरियन त्रिकोण कहा जाता है। यानी एक्स वाई जेड के समुच्चय को पाइथागोरियन त्रिकोण कहा जाता है और इसे ही पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिक कहते हैं। त्रिक माने 3 अंक एक्स वाई जेड पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड के समुच्चय को पाइथागोरियन त्रिकोण में बदलना, कैसे बदलेंगे इसे देखिए। अब देखिए यहाँ देखिए एच क्या है कर्ण है, बी क्या है बेस है, पी क्या है लंब है। यानी एच क्या है हाइपोटेनियस और बी क्या है बेस है
और पी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, ट्रिक 3 क्या है, त्रिक अंक, पाइथागोरियन त्रिक है। तो यहाँ देखिए कर्ण है, ये बेस है, ये लंब है। तो यहाँ कर्ण का वर्ग यानी यच का वर्ग हो गया बराबर बेस का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम जो है एक्स वाई जेड के समुच्चय को हम जब निकाल रहे हैं तो इसी प्रकार से निकलेगा। क्लियर हो गया, इसी प्रकार से निकलेगा जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिक है। इसी प्रकार पाइथागोरियन ट्रिक है जो ऐसे निकलेगा। क्लियर। तो जो हमारे पास एक्स वाई जेड के समुच्चय को क्या हम कहते हैं, पाइथागोरियन त्रिकोण। ट्रिक को त्रिकोण में बदलना। तो हमारा देखिए एक्स एक कर्ण हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हो गया एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जेड क्या है, जैसे ए क्रम से रख लीजिए एक्स वाई जेड। अगर इसको बड़ा मानते हैं, जो बड़ा, अब देखिए बड़ा क्या है, AC। AC क्या है, कर्ण। तो यच अगर इधर रहेगी यानी जो बड़ा रहेगा उसी का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, योग के बराबर है, यानी दोनों भुजाओं के वर्ग का योग के एक कर्ण के बराबर होगा। तो ये बड़ा है, बड़ा क्या है, कर्ण है, जिसको एच से प्रदर्शित करते हैं। ये लंब है जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ये आधार है बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बड़ी अंक जो है उसका वर्ग शेष दो भुजा यानी अंकों के वर्ग का योग के बराबर होता है। क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ एक्स वाई जेड। जेड क्या है, मान लीजिए बड़ा अंक है, ए छोटा अंक है, ए बीच का है। देखिए बड़ा अंक हो गया, ये छोटा अंक हो गया, ये बीच का हो गया। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो बड़ा अंक का वर्ग दिस इक्वल टू छोटा अंक का वर्ग प्लस बीच का वर्ग। अब ये जो त्रिक अंक रहेगा, पाइथागोरियन त्रिक अंक रहेगा, ऐसे आप निकाल लेंगे और देख लेंगे कि पाइथागोरियन त्रिक अंक है कि नहीं। त्रिक अंक मतलब 3 अंक जो पाइथागोरियन प्रमेय से रिलेटेड हो। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्रश्न है सबसे छोटा पाइथागोरियन त्रिक यानी ट्रिप्लेट क्या है, यानी सबसे छोटा पाइथागोरियन त्रिक क्या है। सॉल्यूशन है सबसे छोटा पाइथागोरियन त्रिक दिस इक्वल टू कोष्ठ में 3, 4, 5। अब देखिए बड़ा, यहाँ देखिए बड़ा, ये बड़ा अंक है, यहाँ देखिए बड़ा अंक। क्लियर। ये छोटा अंक, ये छोटा अंक, और ये बीच का अंक हो गया, ये बीच का अंक। ठीक है। तो इसी प्रकार हम आप लिख सकते हैं, यानी 5 का वर्ग, तब जैसे यहाँ हो गया ना, इसलिए जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड क्या है, ए है, यहाँ देखिए दर्शा दिए हैं, और एक्स क्या है 3 है, और वाई क्या है 4 है। तो इसलिए जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस इसलिए जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें हम रख देंगे। तो हो गया आर, जेड की जगह क्या है 5 है, एक्स की जगह क्या है 3 है, और वाई की जगह क्या है 4 है। यहाँ लिख दिए। यहाँ हम देखिए ग्राफ में भी बना दिए हैं A B C।
ये क्या है, ए बी, ए पी की जगह क्या है यक्स, यक्स दिस इक्वल टू पी दिस इक्वल टू 3, और बेस क्या है वाई, बेस क्या है वाई, वाई दिस इक्वल टू बी दिस इक्वल टू 4, और एक कर्ण क्या है बड़ा वाला, एक कर्ण क्या है जेड। अब जेड दिस इक्वल टू एच दिस इक्वल टू 5। क्लियर हो गया, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। ये 90 डिग्री है ही, आपको पहले ही बता दिया था। अब जेड क्या है एच है, एच क्या है 5 है, और वाई क्या है बी है, बी क्या है 4 है, एक्स क्या है पी है, पी क्या है 3 है। क्लियर हो गया। अब इसमें हम रख दिए R5 स्क्वायर दिस इक्वल टू, अब यहाँ हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। R5 का हम वर्क करेंगे तो रूट करेंगे कितना आएगा 25, तो 25 दिस इक्वल टू 3 का रूट करेंगे, वर्क करेंगे, सॉरी और यहाँ देखिए 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया। तो हो गया क्या कितना और 25 दिस इक्वल टू 9 प्लस 16। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, हासिल 1, ये 1 है और हासिल 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 25 यहाँ भी 25। अब क्या है ये हमारा जो है लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं, तो हमारा ये पाइथागोरियस ट्रिक प्रदर्शित करता है। अब ये जो है 3, 4, 5 पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करता है, के नियम का पालन करता है। नियम क्या है, जेड स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसको फॉलो करता है। इसी प्रकार हम जितने भी पाइथागोरियन ट्रिक रहेंगे उससे हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार पाइथागोरियन ट्रिक रहेंगे हम उसे निकाल लेंगे, पहचान लेंगे कौन सा पाइथागोरियन ट्रिक है, यानी 3 प्लेट है। ठीक दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।